बाबू आवाज क्लियर हुआ? टाइप दीजिएगा, देखें हम खुद। मैसेज गया आप सबके पास? आवाज क्लियर हुआ? चलिए, तकनीकी प्रॉब्लम कुछ हुआ होगा। अब सब कुछ क्लियर है? नेट आज सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? नेट बताइएगा, नेट। अनुज बाबू, नेट बताइए, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा? ठीक है नंदनी जी, सही चल रहा है आज। सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। शिवम यादव, सही चल रहा है, ठीक है। ठीक है बाबू। महेंद्र जी, ठीक है, नमस्ते बाबू। ठीक है, कोई बात नहीं है, दूर नहीं जाने वाले हैं। दोबारा आ गए, अब सब कुछ सही है। आइए। तो 1 मिनट, टैब को। ठीक है बाबू। अब ये देखिएगा, इसको पढ़ना रहता है तो कैसे पढ़ते हैं? तो दिक्कत ये बच्चे करते हैं, ये तो पढ़ लेंगे 447.562 पढ़ देते हैं। तो मान लो कहीं काम आ जाए, कोई पढ़ा दे, तो इसको 0.562 के बाद इसी तरह पढ़ना। आप लोग इस तरह मत पढ़ना, 562.562। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जान गए, जोड़ जान गए। जितने लोग नहीं थे वो भी जान जाए। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो और लाइक भी कर दो बाबू। आप लोग से रिक्वेस्ट है जब वीडियो कट जाती है तो कमेंट पक्का करना चाहिए, और लाइक और शेयर दोनों करना चाहिए। आवाज सब क्लियर है? आइए, तो अब हम लोग घटाना देखेंगे, दशमलव का घटाना। जैसे मान लो लिख दिया 8.46 माइनस 2.53, घटाना है। तो घटाने के लिए जिस तरह जोड़ किए थे उसी तरह घटाना भी किया जाता है। क्या कर लेंगे, मान लो कोई और लिख दिया माइनस, लिख दिया 2। मान लो क्या लिख दिया कोई, -2। तो पहले 8 4 को उतार लेना, फिर दशमलव नीचे दशमलव लगाना, फिर 2 को उतार लेना, छठे अंक जो होता है, फिर इधर जो है 5 और 3। फिर बात आई कि आपको ये सुनो, यहाँ पे उतारने की बात आई तो रुक जाना, आसान चीज देखना, पहले देखना। अब उतारने की बात आई तो फिर दिक्कत होगी। ऐसा करना कि इसको इसको, अब देखना काम की बात क्या बता रहे, रोकना इसको ऐसे, -2 और -3। तो इस टाइप जब होता है तो इसको जोड़ लिया जाता है, तो माइनस का 3 2 5 हो जाएगा, होगा। अब मान लो हम दे दे इस तरह, ठीक। तो पहले इसको जोड़ लोगे, माइनस माइनस 3 2 5 और -4। अब सर मान लो माइनस ना लिखा रहे तो आराम से घटा लेना। उसी भांति इस प्रकार का सवाल मैं दिया था पहले ही सवाल, तो पहले इसको जोड़ लेना, इसको पहले जोड़ लेना, नहीं तो उतार दोगे तो फिर दिक्कत होगी। इसको पहले जोड़ लेना, तो माइनस माइनस माइनस, और 2 में सर जी जोड़ने के लिए पता ही है, 2 में 2 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 0.53, और ये हो जाएगा 8.46। अब सर घटा लेंगे आराम से। सर कैसे, 8.46 माइनस 4.53, दशमलव नीचे दशमलव जितना अंक था इधर उधर लिख लिया। 6 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 3, और 4 में से 5 सर नहीं जाएगा, ले लो हासिल। जब हासिल लोगे तो ये हो जाएगा 14। 14 में से 5 जाएगा, 9 हो जाएगा, दशमलव नीचे दशमलव। अब बात आई, 8 नहीं था सर, 7 था, तो 4, 7 में से 4 जाए तो हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। घटाना आपको कुछ समझ में आया होगा।
आपको समझ में आया होगा घटाना। अब मैं आपको दोबारा देने जा रहा हूँ, अभी क्लास लंबी है बाबू। आइए सभी लोग लाइक शेयर कमेंट करते रहे। जैसे मैं बोल दूं आपको 3.45 माइनस बोल दूं 2.132 और सर यहाँ पर लगा दूं दशमलव। सर रुक जाओ, सर दो, रुक जाओ, यही पहले लगाओ, पहले आसान लगा लो इसको। ठीक, पहले आसान लगा लो ये। तो सर इसको सर ऐसे लिख लेंगे, कैसे कर लेंगे क्या, 3.451 दशमलव नीचे दशमलव, 2 लगा लेंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 4, आराम से घटा लेंगे, ये चल जाएगा, हो जाएगा आपका 11। तो 7 4 11 मतलब 7 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका 4 तो हो जाएगा 2, और यहाँ पर बचा आपका 4 था तो 1 ही रहेगा, दशमलव नीचे दशमलव और 1। ये तो आराम से हो जाएगा। अब थोड़ा सा टाइप बदलना है दशमलव का। आइए घटाना जोड़ आप लोगों को मान लीजिए ऐसे देते, देखिएगा 6.54 -3 कर लेंगे। तो फिर कहाँ घटाए कहाँ दशमलव लगाए, घबराना मत। मैं बताया था कि दशमलव लगा सकते हो पीछे, मैं बताया था दशमलव लगा सकते हो पीछे। किसके पीछे, जहां दशमलव नहीं लगा रहा है वहां। मान लो कोई 5 6 2 लिख के चला गया, पूछे तुमसे बाबू दशमलव कहाँ लगा सकते हो, तो अंगवा न लगा देना। तो यहाँ लगा सकते हो, कुछ फर्को नहीं पड़ी, कुछ उखाड़ो नहीं पाई भाई सर, कुछ नहीं उखाड़ पाई बा। तो यही तरह बाबू 6.54 है, तो आप करेंगे का, सर पूछो का, सर पीछे लगाने के लिए बताए थे, तो दशमलव पीछे लगाएंगे, दशमलव नीचे दशमलव, एक अंक इधर था एक अंक इधर खाली था तो 0 लगा लिया। अब सर 4 हो गया, अब सर 5 हो गया, दशमलव हो गया, 6 में से 3 जाएगा, हो जाएगा। आप लोग हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में घटाना आ गया। आ गया है घटाना कि नहीं आ गया है, सभी लोग को घटाना आ गया कि नहीं आ गया है बाबू। छोट छोट चीज से बहुत बच्चे कह रहे होंगे भाई सब आसान लगा, आसान है, ठीक है आसान है, अभी समझ में आ जाएगा आसान है कि कठिन है। तो कृपया दशमलव से मुक्ति पा जाएंगे पूरा पूरा 101%। आइए अब कहा गया है, क्वेश्चन का कह रहा निम्नलिखित दशमलव को, सर जी निम्नलिखित दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए, तो क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए कोई भी लिख दे 2 5 1, तो भिन्न में बदलना है, तो आप ऐसा करेंगे दशमलव के नीचे एक, जितना अंक रहे उतना दशमलव लगा लो, तो ये लगा। अब बात ये आई कि पूछो का, तो 2 5 1 हो जाएगा, काटना रहेगा काट लेना, नहीं तो भिन्न में तो बदल ही दिया। अब कहोगे सर इसको हमको, अभी दूसरे को जैसे मान लो कह दिए 0.345 और कह दो इसको भिन्न में बदलना, कुछ मत करना जी, दशमलव नीचे 1 लिखना, जितना डिजिट रहे उतना 0 उतार लेना, हो गया दशमलव। अब हम एक कह दिए दशमलव बदल दिए, भिन्न में बदल दिए, भूल जाना दशमलव हटा देना, भिन्न में बदल दिए। अब हम एक कह दे कि सर 3/4 को दशमलव में बदलिए, ठीक, तो कोई बात नहीं। अब क्या करना, 3 ऊपर लिखना, और 4 से 4 बाहर लिखना, 3 को अंदर लिखना, 4 से भाग करना ना 3 में, 4 को बाहर लिखना, 3 को अंदर। अब बात ये हुई, गलतियां बच्चे करते हैं, एक कहते हैं कि जीरो आ गई, कहाँ से आई लाला, तो बताने जा रहा है। सबसे पहले जब नहीं कुछ से भागे तो 0 से भाग किया जाता है, जब 0 से भाग करेंगे 0 तो बचेगा 3। अब कहानी मोड़ लेगी, ये 0 आ गया सर, अब बहुत बच्चे नहीं जानते, आई बात, अब सर फिर नहीं जाएगा तब दशमलव लगाते, अब यह पजन के हटावा, अब हम देखो दशमलव कहला, तीन फरिया पाइए, अब हम फरिया, तो जब दशमलव लगी तड़ में 0 हो जाएगी, 1 0 हो जाएगा, तो आपको 4 सते हो जाएगा आपका 28, और आपका ये बचेगा 2। अब सर जी पूछो का दशमलव लगा है तो 1 0 फ्री ना, तो 0 हो जाएगा फ्री, तो 4 5 20 हो जाएगा, अब खेला हो जाएगा खत्म, तो आ जाएगा इसका आंसर 0
0.75 AN। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बाबू सबको? ठीक है, सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर देंगे। और बाकी आप लोग को समझ में आ रहा है तो बेटर है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बाबू? दशमलव से आपको भिन्न से दशमलव में बदलना आ गया होगा। अब मैं गुणा के पास चलता हूँ। गुणा सर पूछिए का। आप लोग कह रहे हैं दशमलव का कोई चीज नहीं छोड़े। गुणा, भाग, घटाना, जोड़, दशमलव से भिन्न से दशमलव में आरोही, अवरोही, सरल, उसके बाद कौन बड़ा है और उसके बाद कौन छोटा, कैसे पता चलेगा। बहुत खास खास क्लास है। अभी तो थोड़ा आसान था, अब थोड़ा सा मजेदार आने वाला है। अब सर बाबू जो नहीं है कोई बात नहीं, सोया जो घूम रहा घूमने दीजिए। आप लोग जो लोग हैं पढ़िए और दशमलव से छुटकारा लीजिए, पक्का लीजिएगा, एकदम ठीक से लीजिएगा। आइए, अब बहुत बच्चे गुणा में दिक्कत हो जाती है। जैसे हम कह दें 0.1 गुणे 0.1 कितना होता है, तो आप कम से कम बहुत बच्चे सो जाएंगे, नहीं बता पाएंगे। दिक्कत होती है स्कूलों से, कहाँ से कैसे, वो नहीं हम जानते हैं। लेकिन आज से मुक्ति मिल जाएगा दशमलव से, फिर ठीक से मुक्ति मिल जाएगा। जितने लोग देख रहे हैं कहेंगे वाह दशमलव क्लास, दशमलव बाबू कुछ ला दो, पक्का कहेंगे। तो दशमलव से आज मुक्ति दिला देंगे, पक्का दिला देंगे। आइए सभी लोग जितने लोग हैं, अब 0.1 बहुत लोग लाइव छोड़ के लगा कैलकुलेटर चेक करें, कैलकुलेटर करने लगे होंगे। बाबू छोड़ो, बता दोगे उत्तर क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग सभी लोग लाइव देखते रहो, मैं समझा दूंगा। ठीक, कोई आंसर की जरूरत नहीं है, पहले समझो बाबू। तो ये चीज कैसे होगी, आइए तुमको दशमलव गिन लेना चाहिए, जितना भी दशमलव रहे। जैसे मान लो 0.1 स्थान पे यहाँ पे, एक स्थान पे यहाँ पे, एक एक जोड़ देना 2। मतलब याद रखे रहना कि मुझे गुणा करके 0.2 अंक पे लगाना है। तो सर कहेंगे वाह, तो एक में एक गुणा करोगे तो एक हो जाएगा, इतना पता होना चाहिए। अब सर पूछो का, लेकिन 2 अंक पे था, 2 जोड़ नहीं पाया था, तो मेरे पास सर 1 अंक जरूरत पड़ रही है, तो जीरो है, जीरो फ्री रहता है, तो जीरो लगा लेंगे और उसके बाद दशमलव लगा लेंगे। अब बात हुई गुणा हो गई। अब एक सजावट, एक थोड़ा सा नीक लग रही खातिर एक जीरो लगा ला, यह हो गई उत्तर ए यानी एस। आप लोग अभी बहुत ऐसे हैं जो नहीं गुणा कर पाते दशमलव का। आइए आइए बाबू, आइए और देखिएगा इधर। जैसे हम कह दें कि आप लोगों को 4, 5, 3, 2 गुणे 3 ऐसे बोल दे, तो गुणा करना रहेगा। तो मेरे पास 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक पे मुझे दाई ओर से गुणा कर लो। 4, 5, 3, 2 गुणे 3, और दाई ओर से 0.2 अंक पे लगा देना। क्या अंक पे लगा देना? 2 अंक पे लगा देना। क्या अंक पे लगा देना? 2 अंक पे लगा देना। जैसे 3.2 3.21 गुणे 2.1। अब बात आई सर दशमलव कितने अंक पे है? 1 2 2 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया, 3 अंक पे। के अंक पे है? 3 अंक पे। तो आप 3, 2, 1 गुणे 2, 1 कर लेना। उसके बाद चलो कर लो, एक करना में 1 2 या 2, 1 3 या 3, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 1 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। अब 0.2 1 3 स्थान, तो 1 2 3 दाई ओर से लगा देना, आंसर आ जाएगा। तो ये चीज बच्चे में गलती होती थी, तो गलती को अब आपको नहीं होगी। दशमलव के गुणा में, दशमलव के गुणा में गलती नहीं होगी, आप लोग कर लोगे। अब आई थोड़ा सा कठिन चल रहा है, थोड़ा थोड़ा कठिन चल रहा है। अब आई बाबू कि दशमलव का भाग थोड़ा सा कठिन चल रहा है। दशमलव का भाग थोड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन उपाय है, कई तरह बता देंगे मैटर, आप लोग हल कर लोगे। थोड़ा सा आप लोग को बता देंगे कई तरह का मैथड,
मेथड, जैसे हम कह दें कि 2 दशमलव, क्वेश्चन लिखे हैं बाबू, 2 दशमलव, क्वेश्चन नोट तैयार किए हैं, देख लो, ठीक है, वो वाले फर्जी काम नहीं है। तो क्वेश्चन ए है 2.52 भागा 1.2। अब सर कैसे, तो पूछो का, बहुत बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज के बाद दिक्कत नहीं होगी, पक्का जितने लोग क्लास देख रहे होंगे पक्का दिक्कत नहीं होगी, और 101% दिक्कत नहीं होगी, हो गई दिक्कत तो जो नहीं सो। आइए बाबू, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ सही, वेरी गुड, ठीक है, ट्रिक से आएगी, ट्रिक ट्रिक जब आएगा बताएंगे, कोई बात नहीं है। अभी आप क्या बोलते हैं, बेस पहले जानिए, ट्रिक फिर जानिएगा, पहले वैसा नहीं आएगा, ट्रिक जान के क्या करेंगे आप, आइए इधर आइए, ट्रिक से सब कुछ होता है। आइए, कंपटीशन में बैठना रहेगा, बेस ही सही रहेगा तो जल्द से जल्द कर लेंगे, लेकिन बताएंगे अभी कंपटीशन का, तो अभी सिलेबस जब बेस क्लियर हो जाएगा, ट्रिक तो भूल सकते हैं, लेकिन बेस जो तैयार रहेगी वो तो हमेशा के लिए रहेगा ना। आइए, तो अब बात ये आई कि इसको भाग करना। एक बात बता दे तुम लोग को, दो उपाय बताएंगे, एक उपाय ये बता दे, पहला उपाय देख लेना, भाग मतलब इस तरह लिखा था, जैसे मान लो लिख दिए 4/5, तो हम लिख सकते हैं 4/5, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं 2.52, एक टाइप अभी देखना, भागे क्या हो जाएगा 1.2। सर पूछो क्या, बात ये होगी कि अब कुछ नहीं करना है, मुझे दशमलव हटाना है, दशमलव हटाना है, तो इतना जान लो, जो ऊपर जितना अंक बड़ा रहे, जैसे जो बड़ा है तो बड़ा ही है, तो सर 1 2, कितना, 1 2, दशमलव के बाद क्या अंक है, 2 अंक है, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देना, 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देना। अब बात ये आई, सर ये दशमलव तो खेला खत्म हो गया, पूछो कैसे, कहे सर जब गुणा होता है दशमलव दाई ओर जाती है, तो जब दूध 0 0 से दाई ओर चली गई, मतलब क्या, 100 से गुणा होगा 250, किससे होगा, 200, 2.52 में, तो हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा 252। देखिए फिर से गुणा हुआ कितने, 100 से, तो दशमलव यहाँ पर था, तो ये सर जी फिर से बोले, जब क्या गुणा होगा तो 2.2 अंक पे, देखिए 2 अंक पे था ना, तो दोनों अंक का खेला खत्म हो गई, दशमलव यहाँ पे आ गई। अब हुई बात कि बचा क्या, नीचे आओ, तो 1 0 से 1 दशमलव खत्म, 1 0 बचा ना, बचा नहीं बचा, बचा ना, तो नीचे का हो जाएगा 12। अब इसी को काट लेना, हो गया, एक तरह से ये हो गया, एक तरह से रोके रहो, अभी अभी देखा जाएगा, अभी रुक जाओ, काट लिया जाए, चलो काट लिया जाए, हो जाएगा, 2 से काटेंगे, पहले छोटा जिसे काटा जाता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, ये 2 6 12 0, फिर काटेंगे ये 30 हो जाएगा, फिर काटेंगे ये 6 और 2 3, अब 3 से काट लो 10, ये हो जाएगा 3 दूना 3 1 कम। अब सर पूछो का, 21/10 है ना, तो आंसर क्या होगा आपका, अब सुन लो क्या होगा, 1 0 था ना, तो 1 0 है, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 2.1 हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, ठीक। अब सुनो, अब इसको जैसे 2.52 है, अब हम बता रहे जुगाड़, अभी ऐसे रहने देना, और फिर 1.2 है, ऐसा करना, यहाँ भाग था, भाग लगा, यहाँ पे दशमलव नीचे 1 लिखना, 2 अंक था तो 2 0 लगा लेना, और यहाँ पे दशमलव नीचे 1 लिखना, 1 अंक है तो 1 0 लगा लेना। अब सर दशमलव खत्म, दशमलव खत्म, 252/100, और पूछो क्या, अब सर जी भाग है, दशमलव भी खत्म, भाग है तो गुणा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, हो गया, 1 0 से 1 0 खत्म, 12 से काटेंगे इसको,
12 दूना 24 हो गया, एक बचा, तब 12 एक कम 12। ए बाबू 21/10 आया ना, एक 2.1 आया कि नहीं आया? अच्छा है, जो अच्छा रहे। और एक बता दे क्या मेथड, जो अच्छा रहे और एक मेथड बता सकते हैं आप लोग, कहो तो बता सकते हैं, नहीं तो दो बहुत है, और भी बताना है तो बता दे। सवाल बताएंगे, लेकिन सवाल देंगे, लेकिन चलो ठीक है, अभी आगे एक और बता दे रहा इसी में। अब पहले ये चीजें दोनों समझ में आया, तो अभी ये आसान है, इसी से करोगे तो बेटर रहेगा, उससे भी कर लो, जो भी करना जिससे करना। तो आप लोग सभी लोग को समझ में आया होगा। वेरी गुड, आंसर बहुत सही, सही, ठीक है। मोबाइल से मत करिएगा बाबू, मोबाइल से मत करिएगा। दशमलव का भाग बहुत बच्चे को नहीं आता है, लेकिन आज के बाद आ जाएगा, फिर देखना। आओ अभी बता रहे हैं, देखना एकदम आसान आसान, बहुत बड़े बड़े भाग मिलेंगे, आराम से आप लोग चुटकी में टाइम में लेकर कर दोगे। जैसे आप लोग को मिल गया 2.45 भागे 100। अब सर कहोगे, एक तरीका बताए हैं सर आप, तो पहले इसके नीचे क्या कर लेना, एक लिख के 100 लिख देना, दशमलव लिख के 2 अंक है, 2 जीरो। यहाँ पर कुछ नहीं, दशमलव है, एक फ्री रहता है, किसी के नीचे एक लगा सकते हैं। तो अब बात ये आई कि दशमलव हट गया, 245/100 हो गया, दशमलव अब ये भाग की जगह गुणा होगा, तो एक ऊपर और 100 नीचे। अब बात ये होगी कि इसमें जब गुणा होगा, तो ये जब गुणा होगा तो 2 4 5 हो जाएगा। अब इसमें जब गुणा होगा, 2 जीरो 4 जीरो हो जाएगा, मतलब एक लिख के 0 4 जीरो। अब पूछो का 1 2 3, अभी देखे हो, यही था, यही था ना, यही था ना, तो 1 जीरो से एक अंक पर तो पूछो का 1 2 3 4 जीरो, तो 4 अंक पे दशमलव लगेगा, लेकिन 3 है रे भाई बाबू, 3 है। तो सर जी क्या बोलते, 3 अंक है, तो एक मिला, ले लो। 0 2 4 5, फिर से सीख लो, फिर से सीख लेना। 1 2 3 4 अंक, 4 जीरो है ना, तो 4 ऊपर 4 अंक पे दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 है, तो एक तो जीरो ले लिया, तो 1 2 3 4 हो गया दशमलव, और अच्छा लगने के लिए ये कर आंसर, आंसर वेरी गुड, ठीक है। हाँ, गलत कर दिए बाबू, देखे, गलत कर दिए। अब सर एक तरह से और बता दे रहे हैं इसको, एक तरह से और बता दे रहे हैं, एक तरह से और बता दे रहे हैं, देख ले रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कैसे क्या होगा। ऐसा करना, 2.45 उतारना, भाग है मतलब बटे करना, नीचे क्या है 100, 100 है ना, तो बोले दशमलव जहां ज्यादा अंक पे रहे, देखो दशमलव इसमें तो है ही ना, इस पे है कितना अंक पे, तो पूछो का, तो आपका 1 2 मतलब 100, ठीक। अब नीचे भी, अब बात ये हुई कि ऊपर हो जाएगा 2 4 5, दशमलव खत्म हो गया, 2 अंक पे दशमलव खत्म हो गया, आई हो जाएगा 4 जीरो, तो वही बात हो गई, आंसर वही आ जाएगा। समझ में आया दोनों मेथड? अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छा लग रहा है बाबू? अब समझ में आ गया, एक और बता देते हैं, एक और बता देते हैं, आओ, थोड़ा सा कठिन है, 0.001728 भागे 0.144, सही है। करो, आप थोड़ा सा कहोगे आसान आसान बता रहे थे सर, कठिन थोड़ा बताइए। तो आज तो नेटवर्क सब सही चल रहा है सभी को, आप लोग आधे लोग पता नहीं कहाँ है। ठीक है रामदीन बाबू, सही चल रहा सब कुछ, होली खेले रामदीन बाबू, आप लोग को दिया गया करने के लिए, उत्तर का बेसब्री से इंतजार है। अरे बाबू नकल मत मारना, अभी यहाँ से ऑनलाइन हटके
टाइम मार की नकल मत मारना, नकल मत मारना। और अमन, अमन जी, पेपर अच्छा हुआ था आपका? डेसिमल का अभी बेस मैथ का पढ़ा रहे हैं, पेपर आपका अच्छा हुआ था? ठीक है बाबू, ठीक है। अमन जी, कहाँ से हैं आप? यूपी से, ठीक है बाबू। ये डेसिमल के, अब नहीं, जितने भी मैथ में जो बच्चे को दिक्कत करती है, सभी चीज मैं लेकर आया। एचसीएफ, एलसीएम, एचसीएफ लेकर चला आया था, और संख्या पद्धति लेकर आया था। आज तीसरा दिन है दशमलव, और दशमलव लेकर मैं आया हूँ। 0 पॉइंट, सर गोरखपुर से हूँ बाबू, अमन बाबू, गोरखपुर से हूँ मैं। जीरो, कोई लड़का लेकर आया है आंसर, नोट कर लेते हैं। आयुष, आयुष लेकर उत्तर आए हैं, और एक लड़का कोई और लेकर आया है, सचिन जी। थोड़ा अल्टरनेट लेकर आया, इसलिए मैं नोट कर लिया बस। दो, तो चार, दो दो चार, ठीक है। चलिए ठीक है, सवाल देखते हैं। करण जी, करण शर्मा जी, सवाल देखिए। आइए, अब बातें हुई कि ये चीज बहुत बच्चे में दिक्कत होती है, सवाल तो लग जाती है लेकिन कर नहीं पाते। दोनों विधि देख लीजिएगा, आसान रहेगा, आओ बहुत आसान रहेगा। क्या करना, इसको हम बोले हैं उतार लेना। पहले 0.00172 अपान, मतलब बटे, क्या हो जाएगा, 0.144। एक पहला मेथड देख लेना। तो हम बोले थे जो डिजिट बड़ा रहता है, इसमें बड़ा ए है, तो उतने डिजिट से, जैसे दशमलव के नीचे देखो कैसे पता चलेगा, दशमलव नीचे एक लिखना, एक अंक, एक जीरो, दो जीरो, चाहे गिन लेना, एक दो तीन चार पाँच छह, मतलब एक लिख के 6 जीरो लगा लेना। लगा लिया। उसी तरह ये जो लिखा है उतना वही जो लिखा नीचे लिख लो। सर लिख लिया। अब सर क्या करेंगे, अब सर जब गुणा करेंगे तो दशमलव का खेला खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर दशमलव का खेला खत्म हो जाएगा। कहाँ लिखे, कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, एक, जीरो जीरो का कोई फायदा नहीं है, 1728। और नीचे क्या बचेगा देखना, 3 अंक से 3, ये तो खत्म, देखिएगा दशमलव इधर चले आएगा, मतलब 144 हो जाएगा। इसमें से कितना देखिए, 3 तो खत्म कर दिया, बचा क्या, 3, मतलब क्या, 144। बाबू फिर से देख लेना, ये चीज जो था मैंने कर दिया। नीचे कैसे, सर 3 डिजिट दशमलव, यहाँ यहाँ पर सर क्या हुआ, अरे बाबू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, खत्म नहीं कर दिया। यहाँ पर 3 था तो तीन तीन खत्म कर दिया, 3 जीरो बचा, 3 जीरो। अब बात ये हुई कि इसको काटा जाएगा। दशमलव जीरो भूल जाना, ट्रिक कोई पूछा तो बता दे रहे हैं, इतना बड़ा दिन भर कटता रहेगा। दशमलव भूल जाना, जीरो भूल जाना, और उसके बाद इससे काटना। 144, 2 से काटा जाए तो 144 से काटोगे, हमको लगता है 12 बार में खत्म हो जाएगा। लेकिन आओ देखा जाए, क्या किया, काटा जाए, 2 से काटा जाए, मनु सिखाया जो जाता है बेस में, चलो काटा जाए 2 से। तो 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 1 कम, 2 तब 144, और 2 जीरो था, 3 जीरो था, 3 जीरो लगा लिया गया था। तो इससे जब काटा गया तो 12 बार में खत्म हुआ। अब ये 3 जीरो जो था, अब मतलब क्या, 12/1000, 12/1000। अब 3 जीरो है, अब 3 जीरो में 2 अंक तो है ही है, तो बचा 1 जीरो, मतलब क्या, 0.12 लग जाए। ठीक है, उसमें कहीं 2 से काटने में दिक्कत थी। चलिए ठीक है, दूसरा सवाल देखा जाए। 0.025 15। आओ, तो ऐसा करेंगे, अभी हम पढ़े हैं
कि सर जी 00225 नीचे लिख लेंगे 15। सर दशमलव था, तो दशमलव में जो बड़ा रहता है वो कहें उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देना। तो जब गुणा करोगे 1 2 3 4 5, एक लिख के 5 जीरो लगा लेना, 1 2 3 4 5 जीरो। और यहाँ पे आपका नीचे भी 5 जीरो हो गया, 1 2 3 4 5। अब बात ये हुई कि ये सर जी इससे खत्म हो जाएगा, मतलब ऊपर क्या बचेगा, 2 2 5। 1 2 3 4 5 था, 1 2 3 4 5, खेला खत्म। बचा क्या? अब सर नीचे क्या बचेगा? नीचे 15 लिखकर 1 2 3 4 5 जीरो लगा लेना, 2 3 2 5 जीरो। फिर से कहें जीरो को घेर देना, जीरो को घेर देना, 15 से काटोगे और ये हो जाएगा आपका 15। आप 15 का स्क्वायर है ये बाबू, कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 बार में खत्म हो जाएगा। अब बचा कि सर क्या, तो 15 ऊपर बचा और नीचे 1 2 3 4 5, मतलब एक लिख के जीरो 5 जीरो। अब क्या करना है, दो अंक है, ये दो अंक खत्म, जीरो हो गया, बचा क्या, 1 2 3, मतलब क्या, 3 जीरो आगे लगा के 15.0, ये आंसर हो जाएगा। आ गया होगा, अब भाग आ गया होगा बाबू, भाग आप लोग का आ गया होगा। नेक्स्ट, अब दशमलव का आरोही क्रम, आरोही और अवरोही। सर जी आरोही आरोही और अव अव आ गया। इसमें आरोही में आपको वो नहीं ना आया, अवरोही में जैसे अवरोही, इसमें वह है, इसमें वह नहीं। तो रुकावट, रुका वह आया, इसमें भी वह आया। सुनना है कहानी, आरोही जो होता है इसमें रुकावट नहीं है, वह नहीं है, बढ़ते क्रम जाता है। आज जब अवरोही अव वह तो इसमें रुकावट हो गई, मतलब क्या, इसको बढ़ते क्रम पे नहीं जाना, सबसे पहले आपको घटते क्रम सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा। रुकावट आ गई, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, लेकिन इसमें रुकावट नहीं आई, बढ़ते ही क्रम में जाएंगे। ठीक, तो बढ़ते क्रम में जाएंगे जब, तो अब सर जी बढ़ते क्रम में जब जाएंगे तो अब ये चीज आरोही मतलब होता है असेंडिंग, इसका डिसेंडिंग। ठीक, तो अब बात ये हुई कि आप लोग सवाल कैसे करेंगे, तो इसका सवाल थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन कठिन नहीं होने देंगे हम, पक्का बता देंगे ऐसे, कभी नहीं भूलोगे। और देखना, यही सवाल है, और भी बहुत सवाल हैं, इसको आपको करना है आरोही में। अब तो दिन भर लगा देंगे, कुछ मत लगाना जी, दिन भर तुरंत हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सब में 3 3 है, ठीक है, ठीक है, बहुत सही है, बहुत सही है, 3 3 है। तो 3 3 है तो 3 उतार लिया, 3 इसको भी उतार लिया, 3 इसका भी उतार लेना, 3 इसका भी उतार लेना, उतार लिया। अब बात ये होगी कि कैसे क्या करेंगे। सर जो सबसे बड़ा होगा पहले उसको उतार लेना उसी तरह, तो सबसे बड़ा इसमें यही है, दशमलव भूल जाना, दशमलव भूल जाना, उतार लेना। तो उतारेंगे जब, तो 0 2 3 7 5 ऐसे लिख देना, ऐसे कर देना, मतलब अपने आप करना है, रफिंग करना है, इसमें नहीं। फिर इसमें भी ऐसे कर देना, इसमें सर जी 0 1 2 5। अब पूछो का 1 2 3 4 5 अंक था,
1 2 3 4 अंक है, लगा लो 0, 3 पायो लगा लो। आओ बाबू 3 हो गया। अब 3 के बाद आपको करना क्या है, जो सर जी एक वो पाई खींचेंगे, जो 1 4 है उतार लिया, के अंक बचा, के अंक था इसमें 1 2 3 4 5, तो 2 अंक था, तो 1 2 3 4, 1 अंक और लगा लो, 1 अंक और लगाना। अब फिर आप 3 लिखे थे, 3 के बाद के अंक है, 2 अंक है, पाई खींचना 0 और 3 लगाना, और के अंक था टोटल उसमें 5 अंक, तो आप 1 2 3 4 एक और। अब 3 3 सब में था, भूल जाना 3, रुक जाओ। इसमें 3000 बड़ा है कि 14000 बड़ा है कि 1250 बड़ा है कि 2375 बड़ा है? सबसे छोटा है 1250। 1250 मतलब ये, सबसे पहले उसको लिखोगे सबसे छोटा 3000 3 1 2 5, मतलब हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3.0125, ये हो गया। अब 1225 के बाद खोजो खोजो, 14000 है, 3000 नहीं 2000 है, 2000 है, 2375, तो मतलब भाई लिखोगे का सर जी, क्या लिखोगे, 3.0237 सर। अब 2000 वाला 1000 वाला हो गया, 2000 वाला हो गया, अब 3000 वाला करेंगे, 3000 वाला लिखो, 3000 वाला मतलब क्या, लिखो 3.03। अब सर 14000 वाला, ठीक है, तो अब लिख लेंगे 3.114। मजा आया कि नहीं आया बाबू, कि दिन भर करते ही रह जाओगे, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बाबू, अब दिक्कत नहीं होगी, और आसानी तरीके से आप लोग कर लिए। आरोही क्रम, आरोही क्रम। सर एक सवाल और बताइए, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ बाबू, बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर करो, सवाल को वीडियो में भी देख सकते हो, कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर करो, करे रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे दूसरा सवाल जो है आपका, दूसरा सवाल आप लोग का यहाँ पे 16.072 हो गया, और 4.07 हो गया, और 3.69 हो गया, और 2.5712 हो गया। बाबू इसमें दशमलव के बाद ये आसान है जी, दशमलव के बाद देखो 4 है, 3 है, 2 है, ओहो, सबसे छोटा लिखना ना, तो सबसे छोटा ये, फिर 3 है। दशमलव के बाद बहुत आसान होता है, दशमलव के बाद जब डिजिट बराबर रहती है तो दिक्कत होती है, तो बराबर वाला बता दिया, जब छोट बड़ा रहेगा तो इस तरह होगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 16 हो गया, मतलब पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। आरोही क्रम हो गया, समझ में आ गया होगा। एक को उस तरह कैसे बताए थे, इस तरह कैसे बताए हैं, तो आप लोग आसान हो गया बाबू। अब बात ये आई कि सर जी और कोई सवाल आरोही क्रम में और बता दीजिए ना, तो बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग टाइप का। दो नहीं, 0.0573 और 4.72 और 19.5 और 1.5673। अब बात आई कि सर इसमें कैसे होगा, ए बाबू सबसे छोटा 0 है, ये उतार लेंगे, उसके बाद 1 उतार लेंगे, उसके बाद 4 उतार लेंगे, उसके बाद 19 उतार लेंगे, आराम से हो जाएगा, आराम से लग जाएगा, ठीक। अब बात आई कि अवरोही क्रम में इसी तरह अवरोही क्रम में कर लेना, सबसे बड़ा पहले लिख लेना, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, अवरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम हो गया। अब हाई देखना,
कौन बड़ा है 2.5 और 1.07? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? अब इसमें कौन बड़ा है तो दिक्कत होगी बच्चों। तो कुछ नहीं जी, एक जुगाड़ बताए थे ना आप लोगों को। आगे जब डिजिट बराबर रहेगा तब दिक्कत होगी। अभी तो एक है, दो में तुम देख रहे हो, दो बड़ा है, खोल दो मुंह इधर, खत्म हुआ। बहुत आसान है। और भी सवाल है। जैसे मान लो दोनों में देखना, इधर देखना, इस तरह रहे, जैसे मान लो इस तरह रहे, 0.05 और दशमलव 0.050। अब लड़के फंस जाएंगे, इसमें कौन बड़ा है, दिक्कत हो जाएगा। तो हम एक जुगाड़ बताए थे, सबसे बड़ा वाला देखना, 1 2 3, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं, तो बराबर आ गया, बड़ा कोई नहीं। ठीक। अब आरोही हो गया, अवरोही हो गया, और क्या बचा दशमलव में? दशमलव में और क्या बचा? दशमलव में और क्या बचा? दशमलव में और कुछ बचा? एचसीएफ एलसीएम देख लेना दशमलव का। दशमलव का एचसीएफ एलसीएम देख लेना बाबू। ठीक है, दशमलव का एचसीएफ एलसीएम देख लेना। क्या? तो जैसे मान लो 0.4 है और 0.24 है और 3.2 है। तो अब एचसीएफ एलसीएम जब देखना, इसका देखना, सबसे पहले इसमें बड़ा कौन है उसको देखो। 2 4 बड़ा है ना, तो 4 के बाद, सर जी देखो 2 अंक है ना, तो 4 के बाद 0 लगा लो, इसको ऐसे ही उतार लो। इसको पूछो क्या? पूछो क्या? अब 3.2 है, तो हम देख देख लेना क्या किए थे। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक था, तो दशमलव के बाद 2 अंक था, तो इसमें एक ही अंक था, तो 0 लगा दिए। दशमलव के बाद एक ही अंक, तो 0 लगा लेंगे, तो हो जाएगा 320। अब ये तो आप लोग आराम से एलसीएम एचसीएफ कर लो, आराम से इसको कर लोगे, सभी लोग कर लेंगे। तो आप लोग इस तरह कर लेना, पूरा इसको लगा लेना। अब आज का क्लास इतना रहेगा, और कल मिलेंगे फिर। अपने टाइम पे आना, और जो भी कुछ दिक्कत हुई होगी उसको देख लेना। बाकी सब सही है। थोड़ा, सभी को नमस्ते, गुड नाइट।